बड़ी शिक्षा छोटा संदेश में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सूक्ष्म शरीर, जिसके साथ सर्वप्रथम हमने 18 अंक लिखा है और उसके कुछ दूरी पे फिर हमने पुनः सूक्ष्म शरीर लिखकर 17 अंक कर दिए और साथ में जमा के चिन्ह के साथ एक कारण शरीर के साथ एक अंक जोड़ दिया। तकनीकी रूप से तो ऐसी बातें देखने में अजीब सी लगती हैं, लेकिन हमें शास्त्रों में बहुत सी बातें अलग अलग दृष्टिकोण से लिखी जाती हैं। किसी पृष्ठभूमि में एक शब्द का कुछ अर्थ होता है, उसी शब्द को फिर कहीं अलग जगह जब प्रयोग में लिया जाता है तो उसका अर्थ भिन्न हो जाता है। यानी कि सूक्ष्म अर्थों में जब हम किसी बात को समझ लेते हैं तो फिर हमें ज्ञान की सभी कड़ियां जुड़ने लगती है, जिससे हमारे भ्रम या अंधविश्वास समाप्त होने लगते हैं। तो फिर हमें शास्त्रों में लिखी हुई जितने भी कथन हैं वो सभी बातें हमें व्यवहारिक लगती हैं। कभी कभी कुछ एक साधारण मनुष्य शास्त्रों के ऊपर कुछ ऐसी बातें कह देते हैं कि जो कि उनको अव्यवहारिक लगती है। उसका पीछे कारण एक ही होता है कि सबकी समझ अलग अलग होती है। देखिए, जब हम स्थूल स्तर पर किसी बात को ग्रहण करते हैं तो हमें उसका मोटे मोटा अर्थ ही समझ में आता है। जब हम उन विषयों में सूक्ष्म स्तर पर जाते हैं, जैसे कि देखिए भौतिक शिक्षा के स्तर पर भी एक मनुष्य साधारण तौर पे एक विषय पर ज्ञान लेता है, फिर उसी विषय पर जब एक अलग से गहराई में जाता है तो फिर उसी विषय का उसको सूक्ष्म ज्ञान होने लगता है। तो फिर उससे सूक्ष्म ज्ञान होने से ही फिर उसकी और अधिक विशेषता समझ में आने लगती है। जैसे एक साधारण डॉक्टर तो सभी बीमारियों का एक इलाज कर देता है, लेकिन उसमें भी कुछ अलग अलग बीमारियों के विशेषज्ञ होते हैं। कोई आंख का रोग के बारे में अधिक गहरी जानकारी रखता है, कोई नाक की। यानी इसी प्रकार की मेरा समझाने का अर्थ इतना ही है कि हमें शास्त्रों की बातों को एकांत में ही पढ़ना चाहिए या ऐसी कही गई बातों को एकांत में ही सुनना चाहिए कि ध्यान में एकाग्रता होने से ही हमें इन बातों का, इस अध्ययन का हमें पूर्ण लाभ मिल पाता है, जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। देखिए, मेरी तो कोशिश होती है कि मैं जितनी भी ये आध्यात्मिक कक्षाओं में आपको ज्ञान की, शास्त्रों की बातों को अवगत करवाता हूँ, मेरी प्रेरणा होती है कि मैं चित्रों द्वारा, अंकों द्वारा या कुछ उदाहरणों द्वारा को बात समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको उस ज्ञान का जो मूल भाव है, मूल तत्व ज्ञान है, वो आपके दिमाग में बैठ जाए, ताकि हम सबके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आए, हमारे कर्मों में सुधार आने लगे, हमारे चिंतन में ज्ञान की स्मृति सदा बनी रहे, ताकि हमारे अंदर के जितने भी भ्रम हैं, शंकाएं हैं, जड़ से समाप्त होते जाएं, ताकि हमारे जीवन में जो परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य है, यानी हमारी आध्यात्मिक यात्रा निरंतर एक परम लक्ष्य की ओर, यानी परमात्मा की ओर ही अग्रसर हो। कि मनुष्य जीवन तो परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। हम परमात्मा प्राप्ति के लिए मनुष्य योनि में जितने प्रयत्न कर लेते हैं या आध्यात्मिक यात्रा में हम जितनी उन्नति कर लेते हैं, वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। जबकि भौतिक जगत में हम जितनी भी भौतिक उपलब्धियां कहो, किसी भी रूप में वो हम जितनी भी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, वो मरने के साथ ही समाप्त हो जाती हैं और मनुष्य जीवन में मिला हुआ जो एक अवसर है, उसका हम पूर्ण रूप से लाभ ले नहीं पाते। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन वीडियो द्वारा या शतोगनी साहित्य को पढ़ने से आप जितना भी ज्ञान लेते हैं, उस पर आप बार बार एकांत में चिंतन करते रहें, ताकि ज्ञान की पूरी जो कड़ियां हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाए। जैसा कि आप और हम सभी जानते ही हैं कि सभी स्थूल कार्य, यानी दिखने वाले जितने भी स्थूल जगत के कार्य हैं, उनके पीछे एक सूक्ष्म कार्य रहता है और सूक्ष्म कार्य सदा ही स्थूल कार्य में विद्यमान तो रहता है, लेकिन वो हमें महसूस नहीं होता, उसका बोध नहीं होता, वो हमें दिखाई नहीं देता।
आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर है, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है, यानी कि इसमें 5 तत्वों की ही साधारण चर्चा में आते हैं। क्योंकि जब किसी का स्थूल शरीर मर जाता है तो अक्सर ये कह दिया जाता है कि उसका स्थूल शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गया, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का ही बना था और उसी में ही मरने के बाद विलीन हो गया। हालांकि इस स्थूल शरीर में पृथ्वी और जल तत्व की प्रधानता बनी रहती है और ये स्थूल शरीर हमारा अक्सर इंद्रियों का ही विषय कहलाता है। अर्थात इंद्रियों के जो विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये जो 5 विषय हैं, ये इनको हम स्थूल तत्वों का जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है, ये उनके ही सूक्ष्म तत्व भी माने जाते हैं। और इसीलिए हमारा जो स्थूल शरीर है इन 5 विषयों के प्रति सदा ही कम या अधिक ललायित बना ही रहता है, यानी इन भोग विषयों को भोगने के लिए अक्सर एक सामान्य मनुष्य में लालसा बनी ही रहती है। देखिए, इसी तरह हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि आज की चर्चा का तो हमारा मुख्य विषय सूक्ष्म शरीर ही है, जिसमें हमने 18 और दूसरी जगह हमने 17 तत्वों की बात कही है। तो जो स्थूल शरीर है वो तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का हो गया। और जो हमारा सूक्ष्म शरीर है इसमें 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां आती हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी आंख, नाक, कान, जीभा और त्वचा है, जिनसे हम 5 जो हमारे विषय हैं, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के ही सूक्ष्म तत्व माने जाते हैं, इनको शास्त्रों में तन्मात्रा कहते हैं। यानी कि आंख से हम रूप का सुख लेते हैं, नाक से हम गंध का सुख लेते हैं, कान से हम शब्द का सुख लेते हैं, जीभा से हम रस का सुख लेते हैं और त्वचा से हम स्पर्श का सुख लेते हैं। इन्हीं 5 सुखों की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य मरते दम तक अपनी 5 कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करता है। हमारी 5 कर्मेंद्रियां गिनी जाती हैं, हाथ, पैर, वाणी, ये तो 3 कर्मेंद्रियां होगी और 2 कर्मेंद्रियां हमारी गिनी जाती है जिनसे हम मल और मूत्र त्यागते हैं, यानी कि कुल मिला के हमारे 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। और इन 5 कर्मेंद्रियों द्वारा हम जितने भी सकाम भाव से कर्म करते हैं वो हमारे कारण शरीर में कर्माशय बनता है और उसी के ही हमारे संस्कार बनते हैं। देखिए, जब जब मनुष्य कुछ भी कर्म करता है सकाम भाव से, उसके संस्कार तो बनते ही हैं। जब जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, यानी कि जिन कर्मों का हमें फल नहीं चाहिए, हमने निष्काम भाव से करते हैं, ऐसे कर्मों का भी संस्कार तो बनता है। यानी कि हम स्थूल रूप से फल पाने के लिए कर्म करें या सूक्ष्म रूप से अगर हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए निष्काम भाव से कर्म करते हैं, दोनों ही स्थितियों में हमारे कारण शरीर में संस्कार बनते हैं। यानी ये जो एक अहंकार तत्व है जिसको हमने कारण शरीर में एक अलग से गिना है, इसलिए हम सूक्ष्म शरीर को 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 हमारे सूक्ष्म विषय और एक मन और बुद्धि, ये 17 तत्व अगर हम अलग से लेते हैं तो सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व गिन लिए जाते हैं। और कहीं कहीं शास्त्रों में सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर दोनों को ही संक्षेप में समझाने के लिए केवल सूक्ष्म शरीर ही कह दिया जाता है। तो यहाँ एक साधारण अर्थों में हमें इनमें भ्रमित नहीं होना, इसलिए मैंने ये अलग से समझाने का आपको प्रयास किया है। दूसरी एक विशेष बात, देखिए, हमारे सूक्ष्म शरीर में ये जो ज्ञानेंद्रिया या कर्मेंद्रिया और मन बुद्धि जो 17 तत्व कहे जाते हैं, या जिनको हम 18 तत्व भी मान लेते हैं जब हम कारण शरीर को भी सूक्ष्म शरीर में ले लेते हैं, ये सभी चीजें सूक्ष्म रूप में है। जब हम स्थूल रूप से अपने शरीर द्वारा जो कर्म करते हैं, कर्मेंद्रियों द्वारा
या ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो सुख प्राप्ति करते हैं वो हमारे गोलक गिने जाते हैं, वो स्थूल शरीर के गिने जाते हैं। जबकि जो अभी हमने अभी चर्चा की वो सूक्ष्म शरीर की है, यानी कि सूक्ष्म शरीर से कभी भी किसी भी मनुष्य में अपंगता नहीं होती। जबकि गोलक के स्तर पर ये अपंगता तो देखी जा सकती है। हम संसार में विभिन्न प्रकार के अपंग लोग देखते हैं। ये अपंगता केवल स्थूल स्तर के गोलकों के ऊपर हो सकती है, यानी कि शरीर के किसी भी अंग द्वारा जो अपंगता देखी जाती है वो तो कर्माशय के कारण होती है। जबकि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर कभी भी अपंगता नहीं होती। दूसरी बात, मन को भी कहीं कहीं 11वीं इंद्री भी कह दिया जाता है, मन को ही प्रधान इंद्री भी कह दिया जाता है, क्योंकि जब इंद्रियों के साथ मन सम्मिलित होता है तभी हमारा कर्माशय बनता है, हमारे संस्कार बनते हैं। जहां जहां मन सम्मिलित नहीं होता तो फिर वहां हमारे संस्कार नहीं बनते। देखिए, अक्सर कहा जाता है कि सत्संग को श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक का मतलब यह है कि मन लगा के जब मनुष्य बेमन से अश्रद्धा पूर्वक सत्संग करता है तो फिर उसके संस्कार नहीं बनते। इसी तरह मनुष्य अपने जीवन में जब जब पुण्य कर्म करता है तो कभी कभी उसमें उसका मन सम्मिलित नहीं होता, मन अधूरा शामिल होता है, तो फिर संस्कार भी वैसे ही बिखरे हुए बनते हैं। लेकिन अक्सर पाप कर्मों में क्या होता है, क्योंकि भय होता है पकड़े जाने का, इसलिए मन 100% शामिल होता है इंद्रियों के साथ। इसलिए हमारे अशुभ संस्कार तो हर क्षण बनते रहते हैं। जब जब मनुष्य पाप कर्म करता है, अन्य मनुष्यों के साथ या अन्य जीवों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय अत्याचार करता है तो फिर उसमें मन सम्मिलित होता है। तो ऐसे में फिर हमारे संस्कार कारण शरीर में या सूक्ष्म शरीर में वो बनते ही बनते हैं। और मनुष्य के ये जो स्थूल शरीर बार बार जो मिलते हैं ना, ये हमारे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के कारण ही मिलते हैं। यानी कि जब तक हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर स्थूल शरीर के रहते रहते सूक्ष्म और कारण शरीर समाप्त नहीं होता, तब तक मनुष्य को अपने इस सूक्ष्म शरीर के अनुसार ही नए नए स्थूल शरीर बनते ही रहते हैं। बनते क्या रहते हैं, हमारा सूक्ष्म और कारण शरीर ही नए स्थूल शरीर का सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं, क्योंकि सूक्ष्म तत्व ही स्थूल भूतों को जन्म देते हैं। ये तो अभी हमने आरंभ में ही आपको बताया। यानी कि हमारे सूक्ष्म शरीर को ही हमें अपने जीवन में अधिक से अधिक महत्व देना है। मनुष्य योनि में ही हम अपने सूक्ष्म शरीर को बिगाड़ भी सकते हैं और संवार भी सकते हैं। देखिए, परमात्मा ने ये सूक्ष्म शरीर संवारने के लिए ही, यानी कि हम जितना अधिक इस सूक्ष्म शरीर कारण शरीर को संवार लेते हैं या मायातीत हो जाते हैं, यही तो मनुष्य जीवन में परमात्मा द्वारा दिया गया एक अवसर है। जबकि मनुष्य से अलावा जितनी भी जोनि है, ऊपर की जोनियों में तो केवल पुण्य कर्मों का क्षय होता है। संस्कार या सूक्ष्म शरीर में जो भी कारण शरीर में स्थिति बनी होती है वो तो बदलती नहीं है, केवल कर्माशय में पुण्य कर्मों का क्षय होता है। इसी तरह मनुष्य से नीचे की जोनियों में केवल पाप कर्मों का ही क्षय होता है। संस्कार या अन्य स्थितियां वैसी की वैसी ही बनी रहती। लेकिन मनुष्य योनि में कर्माशय का भी क्षय होता है, यानी हम पाप और पुण्य कर्मों के फल भी भोगते हैं, नया कर्माशय भी बनता है। अगर हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो अच्छे अच्छे हमारे शुभ संस्कार तो बनते हैं और हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। मनुष्य जीवन में ही हम अपना सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर समाप्त भी कर सकते हैं, तो फिर हम मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। अन्यथा सूक्ष्म शरीर की भौतिक यात्रा निरंतर अग्रसर होती ही रहती है। तो आप सभी भाई बहनों से मेरी विनती है कि मिले हुए स्थूल शरीर के भोगों के लिए अपने सूक्ष्म शरीर को बिगाड़ना नहीं चाहिए, यानी कि इसमें अधोगति का कारण नहीं बनना चाहिए। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में सदा श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहना चाहिए
और जितने हो सकते हैं निष्काम भाव से कर्म करें। अगर निष्काम भाव से कर्म नहीं भी हो पाते तो कम से कम मनुष्य को पाप कर्मों से तो अवश्य ही बचना चाहिए, यानी कि पुण्य कर्म ही करने चाहिए। तो आज की चर्चा को हमने विभिन्न उदाहरणों द्वारा, विभिन्न अर्थों में आपको सूक्ष्म शरीर समझाने की मैंने कोशिश की है। फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न या आपकी कोई सुझाव हो, कोई आपत्ति हो तो आप उसको भी लिख सकते हैं। तो आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।